तो कब आई और मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, मैं कल रात में आई, आर्य सर के साथ लौटी। अब आप इतनी चैन की नींद सो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब क्यों करूं, सुबह मिल लूंगी ना। अनु मान गई जिंदर, मुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। काश ऐसा होता है। इसी के बाद अनु के सामने सब खुल गए। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे अतीत के पन्ने राजनंदिनी तक पहुंच जाए। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसी वापसी होती है जो सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि बीते हुए अंधेरे राज भी अपने साथ लेकर आती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस घर में अनु मुस्कुराते हुए वापस कदम रखती है, उसी घर की दीवारों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। क्या अनु सच जान पाएगी या सच उसके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? यही सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि अनु अपने घर लौट चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। सुबह जब उसकी मां ने उसे देखा तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला, अनु मुस्कुराकर बोली। मैं कल रात आर्य सर के साथ आई थी। आप इतनी चैन की नींद सो रही थी कि मैंने सोचा आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा। सुबह आराम से मिल लूंगी। माँ ने उसे गले से लगा लिया और उस पल ऐसा लगा जैसे हर दुख खत्म हो गया हो। लेकिन किस्मत ने तो अभी अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी बाकी रखी थी। दूसरी तरफ आर्य भी अनु की वापसी से बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसने झंडे से कहा, अब चिंता छोड़ दे। अनु वापस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन झंडे के चेहरे पर खुशी की जगह गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुझे लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। तू जिस बात को खत्म समझ रहा है वही अब सबसे बड़ा तूफान बनकर लौटने वाली है। आर्य हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। झंडे ने आगे कहा, अनु धीरे धीरे उस सच तक पहुंच जाएगी जिसे इतने सालों से छिपाकर रखा गया है। अगर वह राजनंदिनी के अतीत तक पहुंच गई तो फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकेंगे। यह सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अनु की वापसी सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐसे अंत की शुरुआत भी हो सकती है जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर अनु सच तक पहुंच गई तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए खड़ी होगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। उधर अनु को इस पूरे माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। घर में हर चेहरा मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे जैसे कोई डर छिपा हुआ था। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। अष्टमी का दिन आया और अचानक अनु की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे फिर वही अजीब दौरा पड़ा जिसने सबको डरा दिया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी उसके सामने एक रहस्यमयी चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि राजनंदिनी का था। राजनंदिनी उसे देख रही थी और धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कह रही थी, अनु, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, तुम अभी नहीं जानती, लेकिन एक दिन तुम्हें मुझे पहचानना ही होगा। जिस दिन तुमने मेरा सच जान लिया उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि सही क्या था, गलत क्या था और इतने सालों से तुमसे क्या छिपाया गया। यह आवाज सुनकर अनु बुरी तरह डर गई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोलीं और सीधे आर्य के गले लग गई। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे वह अभी बाहर निकल आएगा। आर्य उसे संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था क्योंकि उसे पता था कि जो सपना अनु ने देखा है वह सिर्फ सपना नहीं बल्कि उस छिपे हुए अतीत का पहला इशारा है।
अनु ने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह राजनंदिनी कौन थी? क्यों उसका चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था? और क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर की हर चीज उससे कुछ छिपा रही है? धीरे धीरे अनु ने तय कर लिया कि अब वह डरकर पीछे नहीं हटेगी। वह इस घर में रहकर हर उस राज का पता लगाएगी जो अब तक बंद कमरों और पुरानी यादों में कैद था। दोस्तों, अगर आपकी जगह अनु होती तो क्या आप भी सच जानने की कोशिश करते या फिर सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू कर देते? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए। अब अनु की नजर उस कमरे पर जा टिकी जहां कभी राजनंदिनी रहा करती थी। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। घर का हर सदस्य उस कमरे का जिक्र आते ही बात बदल देता था। लेकिन जितना लोग उसे रोकते, अनु की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। उसे महसूस होने लगा कि इस कमरे में सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि ऐसा सच छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। एक दिन मौका मिलते ही अनु उस कमरे के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सच जानना जरूरी है। उसी समय दूसरी तरफ आर्य बेचैन होकर अनु को ढूंढ रहा था। उसे डर था कि कहीं वह सचमुच उस कमरे तक न पहुंच जाए, क्योंकि वह जानता था कि एक बार अगर राजनंदिनी का सच सामने आ गया तो फिर किसी के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं बचेगा। झंडे ने भी उसे चेतावनी दी, अब भी वक्त है। अगर अनु को नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हालात किसी के बस में नहीं थे। सच खुद अपने कदमों से बाहर आने के लिए तैयार हो चुका था। अनु जैसे जैसे उस रहस्य के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे घर के हर सदस्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर किसी की आंखों में डर था, हर चेहरे पर छिपी हुई घबराहट थी और हर खामोशी एक नई कहानी बयां कर रही थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही थी, बल्कि भरोसे, रिश्तों और छिपे हुए अतीत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही थी। अनु ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे कितने भी लोग उसे रोकने की कोशिश करें, लेकिन वह अब पीछे नहीं हटेगी। वह राजनंदिनी का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि अधूरा सच हमेशा सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आखिरकार उसने अपनी आंखों से डर के सारे पर्दे हटा दिए और सच की राह पर पहला कदम बढ़ा दिया। उसी पल ऐसा लगा जैसे किस्मत भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई हो और हवाओं ने भी एक नई कहानी की शुरुआत का ऐलान कर दिया। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब राजनंदिनी से जुड़ा हर राज दुनिया के सामने आएगा और तब पता चलेगा कि आखिर इतने सालों से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ की दीवार खड़ी करके सबको धोखा देता रहा। एक बात तो तय है, आने वाले दिन इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी या फिर कोई उसे आखिरी पल में रोक देगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है वह जंग जिसमें एक तरफ छिपा हुआ अतीत होगा और दूसरी तरफ सच की तलाश में निकली अनु। आखिर में सिर्फ वही जीतेगा जिसके साथ सच्चाई होगी, क्योंकि झूठ चाहे कितने भी साल छिप जाए, एक दिन सच की रोशनी